दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जहां भाजपा इस पूरी घटना के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और एमसीडी के मेयर को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बदहाल दिल्ली की व्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन जांच की बात करके आम आदमी पार्टी केवल इस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जहां छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दर्दनाक हादसे से सदमे में आई दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं, हत्या करार देते हुए आपराधिक लापरवाही बताया और दोषी अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। दिल्ली सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, दिल्ली की मेयर आपकी, दिल्ली की एमसीडी आपकी, और उसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं। उठाइए हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने की, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र बड़ी मुश्किलों से, बड़े सपनों के साथ देश भर से दिल्ली आते हैं और दुर्भाग्य से इस तरह मर जाते हैं। उनका ध्यान सभी को होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, इट इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई थिंक दैट इट इज मर्डर एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को भी इस मामले में आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आम आदमी की परेशानी हो रही है। जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये सालों साल की अनदेखी का नतीजा है। ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या हमारा नैतिक दायित्व कुछ नहीं है? ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है, एमसीडी हो या सरकार हो। दरअसल कांग्रेस नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं तब सामने आईं जब हादसे को लेकर कांग्रेस नेताओं की खामोशी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान तो आए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला करने से बचती ही नजर आ रही है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि आप में गलती करने वालों को जिम्मेदार ठहराने का भी साहस नहीं है। अग्निशमन विभाग, एमसीडी,
जल विभाग, पीडब्ल्यूडी सब कुछ आपके अधीन है। भंडारण के लिए एनओसी या फिर चल रही थी लाइब्रेरी कैसे? जल जमाव क्यों? विधायक को बताने के बावजूद नालों की सिल्टिंग क्यों नहीं की गई? शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में लगभग 8 लोगों की जान चली गई। आज आपने बिना नाम लिए आपको शर्मिंदा किए यह दिखावटी दयनीय पोस्ट किया। दरअसल जिस जगह यह घटना हुई उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं। इस बीच एवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय, सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।